धरती, एक ऐसा ग्रह जो समय के अद्भुत चक्र का साक्षी है, अतीत के रहस्यों और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच झूलता है। आप इस धरती के लिए नए हैं और मेहमान हैं, लेकिन इस धरती ने बेहद विचित्र इतिहास देखा है, वर्तमान देख रही है, और सबसे बड़ी बात, धरती के 1 लाख साल आपकी उम्र के 1 सेकंड से भी छोटे निकलेंगे। एंटार्कटिका, जो धरती के सबसे नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, यहाँ दूर दूर तक आपको सिर्फ सफेद बर्फ ही दिखेगी। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यानी धरती पर होकर भी यह किसी अन्य ग्रह जैसा ही है। कोई पेड़ पौधा या इंसानी आबादी यहाँ नहीं रहती है, बस जीवन के तौर पर पेंगुइन, सील, व्हेल ही प्रमुख रूप से है। सभी बड़े जीव पेंगुइन, व्हेल, सील, छोटे क्रिल, झींगा जैसे पर निर्भर हैं जो शैवाल खाते हैं। मिट्टी की कमी, लगातार हवा, कम तापमान और लंबे अंधेरे के कारण बड़े पौधे विकसित नहीं हो सके। लाखों साल पहले यहाँ जंगल थे, लेकिन अब सिर्फ जीवाश्म बाकी हैं। मेसोजोइक युग में जब एंटार्कटिका अन्य महाद्वीपों से जुड़ा था, वहां शंकुधारी पेड़, कॉनिफर्स, फर्न्स और घने जंगल फैले हुए थे, जहां डायनासोर भी घूमते थे। यानी यह स्थान कभी घने जंगलों का था, आज सिर्फ बर्फ की चादर ओढ़े हुए है। तो भारतीय प्लेट का अतीत क्या था? लगभग 12-13 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर यूरेशिया से टकराई, जिससे हिमालय का निर्माण जारी है। लाखों साल बाद हिमालय या तो चूर चूर हो जाएगा या विशाल पठार में बदल जाएगा, जैसे तिब्बत। नदियां सूखेंगी, गंगा मैदान बंजर हो सकते हैं। एंटार्कटिका की तरह जहां जंगल जीवाश्म बन गए, यहां भी उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी नष्ट हो जाएगी। नदियों का रास्ता बदल सकता है, जिससे गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के मैदान सूख सकते हैं या बाढ़ प्रभावित होंगे। मौजूदा हिमालयी जीव, बर्फ चीता, हिमतेंदुआ, रेड पांडा विलुप्ति के कगार पर आ सकते हैं। नदी घाटियों में प्रवासी पक्षी और नए कीट प्रजातियां उभरेंगी, लेकिन कुल मिलाकर विविधता घटेगी क्योंकि आवास नष्ट होंगे। एंटार्कटिका जैसे प्राचीन जंगलों की तरह यह क्षेत्र अंततः बंजर पठार बन सकता है, जहां सूक्ष्म जीव और कठोर पौधे ही टिक पाएं। जलवायु परिवर्तन के साथ मानवीय हस्तक्षेप जैव विविधता को आकार देगा। भारतीय प्लेट के टेक्टोनिक परिवर्तनों से लाखों करोड़ों साल बाद यह क्षेत्र एंटार्कटिका की तरह बंजर पठार बन सकता है। डेलैमिनेशन से हिमालय बेल्ट में 80% वैश्विक बड़े भूकंप आ सकते हैं। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान में लाखों घर ढह सकते हैं। दिल्ली, काठमांडू सबसे असुरक्षित। ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन और बाढ़ से विस्थापन बढ़ेगा। जैसा कि अंटार्कटिका के प्लेट टेक्टोनिक्स से अलगाव, वैश्विक शीतलन और बर्फ युग ने जंगलों को बर्फ में तब्दील कर दिया। अब सिर्फ जीवाश्म बाकी हैं। वैसा ही होगा। प्रकृति अपने हिसाब से बदलाव करती है, आपके हिसाब से नहीं। अफ्रीका में जहां आज रेगिस्तान है, वहां कभी घने जंगल थे, और जहां आप अभी लेटकर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, वहां भी कभी डायनासोर्स जैसे जीव बैठे या दौड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर पृथ्वी ने बहुत कुछ देखा है, और इस मेले में हम और आप मात्र घूमने के लिए आए हैं। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है, न जमीन, न जायदाद, न मित्र, न शत्रु, न अपना, न पराया। सब कुछ बस आज है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो मालिक तो कोई है, वह है प्रकृति, और प्रकृति का संचालन करने वाला वह परम पिता परमेश्वर। कोई चीज अपने आप नहीं चलती, तो इतनी बड़ी व्यवस्था को करोड़ों अरबों सालों से संचालित सिर्फ परमेश्वर कर रहा है। आप उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते अवश्य हैं, लेकिन वह अनजान परम शक्ति ऊर्जा ही है। कौन जाने कि शरीर में रहने वाली लगभग 21 ग्राम की आत्मा कहां से आई और कहां जाएगी, लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार ऐसा होता आया है और होता रहेगा।